निवेश कीजिए और बचाइए 1.5 लाख रुपए पर टैक्स। अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है। इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने यह किया तो अब 10 लाख रुपए में से 1.50 लाख यानी 1.5 लाख और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.50 लाख रुपए रह जाएगी। होम लोन से 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा। होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम में घटा दें, यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6.50 लाख रुपए रह जाएगी। मेडिकल पॉलिसी पर किया गया खर्च भी टैक्स फ्री। सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5.5 लाख रुपए रह जाएगी। क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। 36 लाइफ सेविंग्स दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे उन परिवारों को फायदा होगा जो फाइनेंशियली कमजोर हैं और कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं हैं। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर है। कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि, राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन और मखाना बोर्ड जैसी योजनाएं कृषि उत्पादकता में सुधार करेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। दाल उत्पादन और टिकाऊ कपास खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन शुरू किए जाएंगे। देश में पीएम धन्य धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। इस बजट में उद्योग क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में विभिन्न उद्योगों विशेषकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे मानव संसाधन का विकास हो सके। महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। इस बजट में SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। यह बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर
ध्यान दिया, न कि लोक लुभावन योजनाओं के जरिए प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देश हित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृतकाल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। मोदी के विजन में जहां हर हाथ को काम का संकल्प साकार होता दिखाई दे रहा है, वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। इस बजट में मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होगी, ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होगी, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, 500 करोड़ रुपए से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बनेंगी, देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी, देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे, देश को खिलौना उत्पाद का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। इस बजट ने उम्मीदों को पंख लगाए हैं। यह बजट न केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सामाजिक और तकनीकी विकास की दिशा में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण की भी संभावनाएं हैं। इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हैं। आम आदमी के लिए सबसे पीड़ादायक टैक्स का बोझ है। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जैसे टैक्स का फैसला समय समय पर जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है, लेकिन सरकार से उम्मीद थी कि वह इन शुल्कों को और तर्कसंगत बनाकर आम लोगों को कुछ राहत दे। बजट में इस आकांक्षा को पूरा किया गया है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण निवेशकों में घबराहट है और इसने रोजगार के अवसरों को भी कम किया है, जबकि महंगाई के हिसाब से मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से खासकर सीमित आमदनी वाले परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में इसका खास ध्यान रखा है और आम लोगों की जेब में अधिक रकम होने के उपाय किए हैं। पिछली तिमाहियों में कंपनियों ने निराशाजनक प्रदर्शन ने भी हालात को मुश्किल बनाया है, जिससे नौकरी चाहने वाले युवाओं को पर्याप्त संख्या में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन सारे कारकों के कारण मध्यम वर्ग ने अपने खर्चों में कटौती की है, जिससे पिछले कुछ महीनों में उपभोग में गिरावट आई है। इन परेशानियों एवं चिंताओं को कम करने में इस बार का बजट राहत भरा है। यह बजट मिडिल क्लास के लिए है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।